दोस्ती की जादुई साइकिल। कृष्णापुर नामी एक छोटा सा गांव था जिसमें आनंद और रवि नाम के दो दोस्त रहते थे। वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ाई करते थे और दोनों की क्लास भी एक ही थी। आनंद के पैर बचपन ही से ठीक नहीं थे। वो ठीक से चल नहीं पाता था। बचपन से ही वो एक लकड़ी की सहायता से चलना सीखता है। उसके साथ स्कूल में रहने वाले सभी बच्चे आनंद का हमेशा मजाक उड़ाते थे कि वो ठीक से चल नहीं पाता। लेकिन ये सब सुनकर भी आनंद को कभी बुरा नहीं लगता था, क्योंकि आनंद का पूरा ख्याल रखने के लिए उसका बहुत ही अच्छा दोस्त हमेशा उसके साथ रहता था। रवि हमेशा आनंद के साथ ही रहता था। आनंद को ये लगता था कि रवि की दोस्ती उसके लिए भगवान का एक वरदान है। रवि हर दिन स्कूल जाते समय अपनी साइकिल पर आनंद को भी ले जाया करता था। फिर दोनों मिलकर ही वापस घर भी आया करते थे। एक दिन आनंद और रवि के स्कूल में स्पोर्ट्स डे था। उस दिन स्कूल में साइकिल राइडिंग भी थी। बहुत से बच्चों ने हिस्सा भी लिया था और रवि ने भी उस राइडिंग में हिस्सा लिया था। फिर रवि को पहला इनाम भी मिला। रवि और आनंद इस बात से बहुत खुश हो गए, लेकिन उनकी खुशी कुछ शैतान बच्चों को बर्दाश्त नहीं हुई और आए कहने लगे, क्यों आनंद, तुम इतने खुश क्यों लग रहे हो? रेस में तो रवि जीता है, तुम तो नहीं ना। तुम्हारे पास मुझे सताने के सिवा और कोई काम नहीं है क्या? रवि मेरा दोस्त है और एक बहुत अच्छा दोस्त है। उसकी जीत से सच में मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, हर दिन तुम्हें अपनी साइकिल पर बिठाकर जो लाता है, शायद इसीलिए फर्स्ट आया होगा। तुम लोग क्यों बकवास कर रहे हो? जाओ और अपना काम देखो। अरे, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? हमने झूठ थोड़ी ना बोला है। हमने तो बस यही कहा कि वो चल नहीं पाता और ना ही साइकिल चला सकता है। तुम उसकी सहायता कर रहे हो, बस इतना ही तो कहा हमने। ये तुम अपाहिज किसको कह रहे हो? तुम्हारे पास दिल नहीं है क्या? अगर तुमने फिर से ऐसी बातें की तो मैं प्रिंसिपल से तुम्हारी कंप्लेंट करूंगा। अब जाओ यहाँ से और अपना काम देखो। उन बच्चों की बातें सुनकर आनंद रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। रवि को भी उन बच्चों की बातों से बहुत दुख हुआ। अपने दोस्त को इस तरह तकलीफ में देखकर रवि से भी बर्दाश्त नहीं हुआ। उस दिन रवि घर जाने के बाद ये सारी बात अपने पापा को बताता है। फिर रवि के मम्मी और पापा ने रवि को समझाया कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन उनकी बेकार की बातों को दिल पर लेने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह कुछ दिन गुजर गए, लेकिन रवि हमेशा अपने दोस्त आनंद के ही बारे में सोचता रहता था कि आनंद भी एक मामूली लड़के की तरह अपनी जिंदगी जी पाए, उसके सहारे के बिना ही वो चल पाए। रवि ने सोचा कि अपने दोस्त होने के नाते उसकी कोई सहायता कर सके। फिर उसने सोचा कि उसके साइकिल को बदलकर आनंद को दे देगा। रवि के एक मामा जी रहते थे जो इंजीनियर थे। रवि उनके पास जाता है और अपने मन की बात उनको कहता है। उन्होंने बहुत मेहनत करके उस साइकिल को एक मोटर लगाई, फिर उसको कंट्रोल करने के लिए उसमें कंट्रोल्स भी लगाए थे। वो साइकिल बहुत ही कमाल की लग रही थी। बैठकर सिर्फ हैंड कंट्रोल से चलाई जा सकती थी। रवि वो देखकर बहुत ही खुश होकर उस साइकिल को लेकर अपने दोस्त आनंद के पास जाता है। आनंद, ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ लाया है। ये क्या है यार? मेरे साथ मजाक क्यों कर रहे हो? मेरा तो इस पर बैठना भी मुश्किल है। मैं इसे कैसे चला पाऊंगा? तुम ये मुझे क्यों दे रहे हो? तुम्हें इसे चलाने की कोई जरूरत नहीं है। इस पर सिर्फ बैठने से वो खुद चलती है। पहले बैठो तो सही। रवि आनंद को उस साइकिल पर बैठने के लिए कहता है और फिर आनंद को समझाता है कि कैसे उस साइकिल को कंट्रोल करते हैं। फिर रवि भी पीछे बैठ गया। आनंद की खुशी की कोई सीमा ही नहीं थी, क्योंकि वो पहली बार साइकिल चलाने वाला था। यार, इसे तुमने कैसे बनाया? कमाल की चीज है। तुम्हारे लिए ही बनवाई है, मामा जी की मदद से। क्या तुम्हें ये पसंद आई?
बहुत ही अच्छी लगी, लेकिन इस साइकिल से भी ज्यादा तुम अच्छे लगे। तुम जैसा एक दोस्त अगर जिंदगी में रहेगा तो कुछ भी हासिल हो सकता है। आनंद हर दिन अपनी साइकिल चलाने की प्रैक्टिस करता था और वो एक दिन अपने साइकिल पर ही स्कूल के लिए निकलता है। अरे आनंद को देखो, वो अकेला आ रहा है। ये सपना है कि हकीकत? अरे नहीं यार, ये तो सच है। ये कोई मैजिक साइकिल लग रही है। उसके चलाए बिना ही चल रही है। अरे वो देखो जादू, आनंद साइकिल पर आ रहा है। क्या मैजिक? अरे हाँ, उसके चलाए बिना ही चल रही है। हाँ, मैजिक साइकिल ही है। कैसी लगी? अब मैं भी तुम सब की तरह साइकिल चला सकता हूँ। सारे बच्चे कुछ नहीं बोल पाए और चुप रह गए। आनंद और रवि अपनी अपनी साइकिल पर रोजाना स्कूल जाया करते थे। उस गांव के सारे लोग उसी मैजिक साइकिल के बारे में बातें किया करते थे। फिर स्कूल के प्रिंसिपल को ये बात पता चली और उन्होंने रवि को बुलाया और उसकी बहुत तारीफ की। रवि के कारनामे के बारे में पता चले एक रिपोर्टर ने ये बात एक अखबार में भी छपवाई। इस तरह ये बात सारी दुनिया में फैल गई। आनंद और रवि के दोस्ती के साथ साथ उस मैजिक साइकिल के बारे में भी सबको पता चल गया। सारे लोग आनंद और रवि की दोस्ती की तारीफें किया करते थे। एक साइकिल की कंपनी के कुछ लोग रवि के पास आए और उसने बनाई साइकिल की उन लोगों ने बहुत तारीफ की। उस साइकिल का डिजाइन भी उनको बहुत पसंद आ गया था। उन्होंने कहा कि ऐसी साइकिल वो मार्केट में भी लाएंगे। जरूरतमंद लोगों को ऐसी साइकिल बहुत काम आएगी। रवि एक मामूली सा लड़का था। उसके दोस्ती की वजह से बनाई हुई साइकिल ने उसका नाम ही रोशन कर दिया। उनकी दोस्ती सारे लोगों के लिए एक सबक बन गई। अगर कुछ करने की लगन सच्ची हो तो किसी भी काम को हासिल करना आसान हो जाता है। रवि के बनाए हुए साइकिल में तो कोई मैजिक नहीं था। मैजिक अगर था तो वो उनकी दोस्ती में था, जिससे रवि एक हीरो बन गया। बच्चों, ये कहानी एक अच्छे दोस्ती की है, एक अच्छे सोच की है, अच्छे बर्ताव की सीख देती है। किसी की कमजोरी या ऐब को सामने लाकर उनको नीचा बताना बहुत गलत है। हमें भी रवि की तरह बनना चाहिए, सबसे प्यार से पेश आना चाहिए। क्या आपका कोई ऐसा दोस्त है? अगर है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताना। जादुई घंटी। एक गांव में कृष्णा नामी एक गरीब आदमी था और वो एक चरवाहा था और वो गांव के सारे भेड़ बकरियों को लेकर जंगल जाता था और शाम को वापस लौटकर सारे भेड़ बकरियों को उनके मालिकों को सौंप दिया करता था और फिर उनसे एक सिक्का लिया करता था। फिर उन पैसों से खाने के लिए कुछ खरीदकर अपने घर ले जाया करता था। घर पर उसकी माँ और एक भाई भी रहते थे। बहुत गरीबी की वजह से उनको अच्छा खाना नहीं मिलता था। दिन में सिर्फ एक ही बार उनको खाना मिलता था। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए। रोज की तरह कृष्णा भेड़ बकरियों को लेकर जंगल जाता है और वहाँ एक लकड़हारा आता है और जिस पेड़ के नीचे कृष्णा हर दिन बैठता था उस पेड़ के पास आता है और पेड़ को काटना शुरू करता है। ये देखकर कृष्णा को बहुत दुख हुआ, क्योंकि हर दिन कृष्णा शाम तक उसी पेड़ के घने साये में बैठता था और उस पेड़ से कृष्णा को एक अजीब सा लगाव हो गया था। फिर कृष्णा ने सोचा कि किसी भी तरह इस पेड़ को कटने से बचाना है। फिर वो भागता हुआ उस लकड़हारे के पास आता है और उससे कहने लगता है, अरे ओ लकड़हारे भाई, रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? अगर आज मैंने तुम्हें नहीं रोका होता तो तुम्हारी तो जान भी जा सकती थी। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या तुम नहीं जानते कि इस पेड़ पर बहुत ही भयानक भूत है? अगर तुमने इस पेड़ को कुछ किया ना तो वो तो तुम्हें मार ही डालेगा। ये सुनकर वो लकड़हारा वहाँ से डर कर भाग जाता है। फिर कृष्णा खुश होकर उस पेड़ के नीचे बैठ जाता है
अचानक उसने देखा कि उस पेड़ से एक आत्मा प्रकट होकर कहने लगी, तुमने मेरी जान बचाई है, उसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये लो, इस घंटी को अपने पास रखो। ये कोई मामूली घंटी नहीं है, ये एक जादुई घंटी है। तुम जो चाहोगे इसके बजाने पर तुम्हें मिल जाएगा। पर एक बात का ध्यान रखना, इसका इस्तेमाल एक दिन में सिर्फ एक ही बार करना है, ठीक है? अच्छा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर तो आज से हम लोग पेट भर के खाना खाएंगे। कृष्णा उस पेड़ को धन्यवाद कहकर बहुत खुशी के साथ उस घंटी को लेकर अपने घर पहुंचता है। माँ, भाई, जल्दी इधर आइए और बताइए कि आपको आज खाने में क्या चाहिए। मैं अभी आपके सामने लाऊंगा। ये क्या बोल रहे हो बेटा? क्या सच में ऐसा होगा? हाँ माँ, मैं सच कह रहा हूँ। ये देखो, ये एक जादू की घंटी है। इसे बजाकर हम जो मांगेंगे वो हमारे सामने हाजिर हो जाएगा। सच में भैया? हम जो मांगेंगे क्या वो हमें सच में मिलेगा? हाँ मेरे भाई, मिलेगा। अभी देर किस बात की? जल्दी बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे तो दाल, चावल, पनीर, रोटी और हाँ, जलेबी भी चाहिए। फिर कृष्णा ये सारी चीजें मांगकर उस घंटी को बजाता है और सारा खाना उनके सामने हाजिर हो जाता है और वो सब लोग खुशी के साथ मिलकर पेट भर के खाना खाते हैं। भैया, मुझे और भी कुछ खाना है। अरे ये नहीं हो सकता, क्योंकि इस घंटी का इस्तेमाल हमें एक दिन में सिर्फ एक ही बार करना होगा। अब जो भी हमें खाना है उसके लिए हमें कल तक का इंतजार करना ही पड़ेगा। इस तरह वो लोग रात को पेट भर के खाना खाकर आराम से सो गए थे और फिर इसी तरह उनका परिवार बहुत खुशी से जीने लगा। एक दिन रोज की तरह कृष्णा भेड़ बकरियों को लेकर जंगल गया था। फिर शाम को जब वापस हुआ तो उसे बहुत भूख लग रही थी कि उसके छोटे भाई ने तो पहले से ही खाना मंगाकर उस घंटी का इस्तेमाल कर चुका था और कृष्णा के लिए कुछ खाना भी नहीं बचा था जिसको वो खाकर अपना पेट भर सके। फिर कृष्णा ने घंटी बजाई पर उसका कुछ फायदा नहीं हुआ। छोटे भाई की इस हरकत पे कृष्णा को बहुत दुख हुआ था और फिर कृष्णा ने सोचा कि उसकी गलती का एहसास उसे दिलाऊंगा और दूसरे दिन कृष्णा वो जादुई घंटी अपने साथ लेकर जंगल चला गया। फिर जब शाम को वापस लौटा और उसने देखा कि कृष्णा की माँ और उसका भाई दोनों भूखे बैठे हुए थे। फिर छोटे भाई ने कृष्णा से कहा, भैया, वो जादुई घंटी कहाँ है? मैंने तो सारा घर ढूंढ लिया था पर मुझे वो कहीं नहीं मिली और मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगी है। वो तो मेरे पास ही है, ये रही घंटी। ये तुमने क्या किया? घंटी तुम अपने साथ ले गए थे और यहाँ तुम्हारा छोटा भाई भूख से तड़प रहा था, तो क्या तुम ये घंटी सिर्फ अपने लिए लाए थे? ऐसी बात नहीं है माँ। भाई ये बात जानता था कि ये घंटी दिन में सिर्फ एक ही बार काम करती है, पर फिर भी उसने हमारा ख्याल किए बिना ही उसका इस्तेमाल कर लिया था। इसीलिए मैं वो घंटी लेकर जंगल चला गया था। मुझे माफ कर दीजिए भैया, मैं बहुत स्वार्थी हो गया था और बिना आप लोगों के बारे में सोचे मैंने बहुत बड़ी गलती की है और मेरी गलती का एहसास मुझे हो गया है। मैं फिर दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगा। ठीक है, अभी चलिए खाना खाते हैं। वैसे भी बहुत भूख लगी है। इस तरह सब लोग खुशी से मिलकर जीने लगे। तो बच्चों, स्वार्थी नहीं होना चाहिए। हमें सिर्फ अपने बारे में ही नहीं बल्कि सबके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि असली खुशी तो तभी मिलती है जब कोई हमारी वजह से खुश होता है।